अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर पेरेंट्स मीटिंग्स के दौरान वालिदैन ये बात शिकायत करते हैं या मुझे बात पूछते हैं कि बच्चे ज़िद कैसे सीखते हैं, जबकि हम तो पूरी कोशिश करते हैं, पूरी तवज्जो दे रहे हैं इनके ऊपर, इसके बाद बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। आज हम उन एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो ज़िद को पनपने की वजह बनती है बच्चों में। इसी सिलसिले में मैं कल का एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक शॉपिंग मॉल पे मैं अपना बिल बनवा रही थी काउंटर पे, जब वहाँ पर एक खातून खाना आई, उनके साथ छोटे 2 बच्चे थे। उनका एक बच्चा मुसलसल ज़िद कर रहा था कोई खिलौना लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपनी ज़रूरत की अशिया ली और बिल बनवाया और बाहर चल पड़ी। अब बच्चा रो रहा है, ज़िद कर रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही थी उसकी तरफ और खामोशी से बाहर की तरफ जा रही थी। बच्चे ने जब देखा कि वो बाहर निकल गई हैं शॉप से, तो बच्चा भी दौड़ लगा के उनके पीछे चला गया। जबकि एक आदमी के साथ उनका 5-6 साल का बच्चा था, वो भी काउंटर पे अपना बिल बनवा रहे थे। तो वो बच्चे की नज़र काउंटर के पास पड़ी, डिस्प्ले की हुई एक रिस्ट वॉच पे पड़ी। बच्चे ने कहा कि मुझे ये रिस्ट वॉच लेकर दें, लेकिन उसके फादर ने कहा बेटे अभी आप छोटे हो जी, आपके पूरी नहीं है, जब बड़े होंगे मैं ले दूंगा। लेकिन बच्चा मुसलसल जिद करता रहा। अब वो जैसे ही बाहर की तरफ गए, बच्चे ने पीछे से उनकी पैंट पकड़ के खींचना शुरू कर दी कि बाबा मुझे यही चाहिए, अभी लेकर दे। वो थोड़े शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदगी में वापस मुड़े और आकर काउंटर से वो रिस्ट वॉच ली, पैसे दिए और शर्मिंदगी में उन्होंने ये अल्फाज कहे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे हम लोग खड़े थे। तो उन्होंने कहा आजकल के बच्चे भाई बड़ा तंग करते हैं, इनकी माननी पड़ती है, अब पहले वाला दौर नहीं रहा। तो पैसे देकर वो रिस्ट वॉच लेकर चले गए और मैं ये हैरान थी कि उनको तो उस रिस्ट वॉच की ज़रूरत नहीं थी। देखा जाए तो उन वालदा और उन वालिद दोनों के बिहेवियर में फ़र्क था। जो वालदा है उन्होंने अपने बच्चे को ये बात सिखा दी कि ख्वाह तुम जितनी भी जिद करो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। और जो वो वालिद साहब थे उन्होंने ये बच्चे को सिखा दिया कि तुम कितनी इंटेंसिटी में जिद करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। यकीनन उनके बच्चे ने ये सीख लिया कि आइंदा मैं इससे भी ज़्यादा जिद करूँगा, ऐसे खींचातानी करूँगा तो फिर मेरी बात मान ली जाएगी और मुझे चीज़ दे दी जाएगी। अमूमन पेरेंट्स मीटिंग में वालिदैन यही डिस्कस करते हैं कि ज़िद बच्चे मुसलसल ज़िद्दी होते जा रहे हैं, ज़िद बढ़ रही है, हम क्या करें। देखिए आपका परेशान होना बेजा नहीं है, ये बनती है परेशानी कि बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये भी सोचें कि बच्चे ज़िद्दी हो क्यों रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। हम प्रमोट कर रहे होते हैं, हम इंसेंटिव देते हैं, उसको कोई ऐसी रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है जो उसकी ज़िद के पनपने की वजह बनती है। इसी तरह आपने ये भी नोट किया होगा, कभी आप पार्क में चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी भी गैदरिंग शादी वगैरह में के इवेंट में बैठे हों, तो बाज़ बच्चे आके बहुत ज़्यादा ज़िद करना शुरू कर देते हैं कि बाहर से मुझे चीज़ लेकर खानी है, बाहर चीज़ों वाले खड़े हैं, मैंने ज़रूर खानी है, कोई पापड़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह जो हालांकि बच्चे के लिए हेल्दी नहीं होती। लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि गैदरिंग में बैठे हैं, तो आप कहते हैं अच्छा इनसे जान छुड़ाओ, ये तो बेइज्जत करवा देंगे। वहाँ पे शर्मिंदगी की फीलिंग्स आती हैं, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वालिदैन पैसे दे देते हैं और बच्चे की बात मान ली जाती है। दर हकीकत हमारी ये इन शर्मिंदगियों से बचना, दूसरों से हकीकत से नज़र चुराना, ये सारी वजूहात बनती हैं बच्चे के ज़िद के बढ़ने की। अब हम इन पे काबू कैसे पाएं या कैसे बचें, तो ये बात ज़हन पे रखिए कि आपके इर्द गिर्द के अफराद के भी बच्चे थे, उन्होंने भी बच्चे ऐसे ही पाले हैं जैसे आप पाल रहे हैं। तो पहले तो बच्चे की थोड़ी बहुत जिद करने पे शर्मिंदा होना छोड़ दीजिए। बच्चा है, उसने जिद करनी है, अगर वो जायज़ ज़रूरत के लिए जिद कर रहा है तो फिर उसकी बात को मान लिया जाए। और अगर वो कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ही नहीं है लेने की, लेकर देने की, तो फिर उसकी ज़रूरत को या उसकी बात को या उसकी ख्वाहिश को डिनाई करें और पूरा फोर्स के साथ डिनाई करें। बच्चे को बताएं भाई अभी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा बेटा कह रहा था कि उसके चाहे मोबाइल है और वो छोटी एज में मोबाइल के साथ पे बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहा है, तो आप मुझे भी लेकर दें। मैंने उसको कहा कि आपको किस लिए मोबाइल चाहिए, तो उसने कहा गेम्स खेलने के लिए। तो मैंने फिर उसको इस बात पे कायल किया कि मोबाइल, पहली बात तो आपकी एज अभी 13-14 साल है, आपके इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
दूसरी बात, अगर आपका छोटा भाई खेल रहा है तो आप उसको भी रोकें, बजाय आप उसको रोकने के आप खुद मांग रहे हैं। ये तो बहुत एक ना समझने वाली सी बात है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, गेम्स खेलना कोई अच्छी बात भी नहीं है। हाँ, आप मुझे ये कहते कि मुझे पढ़ने के लिए चाहिए, मैंने इस पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है, तो फिर शायद मैं आपकी बात मान लेती। बहरहाल हर चीज़ की एक उम्र होती है, जिद वाला रवैया बचपन से ही बनता है, और जब वो शिद्दत इख्तियार करता करता टीनेज तक चला जाता है, तो कोशिश करें शुरू से ही बच्चों की जिद को रोकें। हर वो बात, हर वो रवैया, हर वो सिचुएशन जो जिद को बढ़ने की वजह बन रही है, उसको नोटिस लें, वक्त पर नोटिस लें। ये तभी होगा जब आप अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे, अपने बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को समझें, क्योंकि जिद करने से पहले बच्चा पहले मुंह से बोलता है, आहिस्ता आहिस्ता कहता है, फिर वो कोई ना कोई ऐसे इशारे किनारे कर देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि अब ये किस चीज़ की तरफ जा रहा है। लेकिन ये पता तब चलेगा जब आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप मजबूत होगा, आप में कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। कम्युनिकेशन गैप जितना कम होगा, उतना जल्दी आप अपने बच्चे को समझ सकेंगे, उतना ही आप ऐसे इकदाम करने के काबिल होंगे जो आपके बच्चे को जिद करने से बाज रख सके। अपना जायजा लेते रहा करें कि कहाँ कहाँ पे हमारी वजह से हमारा बच्चा जिद करना सीख रहा है। इसी तरह जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं तो वहाँ पर बाज़ औक़ात वालिदैन तो नहीं करवाते, लेकिन ताया, चचा, फूफो, खाला, मामू, कोई ना कोई ऐसे रिश्ते, दादी, नानी, कोई ना कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जो बाज़ औक़ात एंट्री मारते हैं और जो चीज़ हम नहीं दे रहे होते वो दे देते हैं। तो ऐसे मौके पर आप थोड़े बुरे बन जाइए, लेकिन बुरी माँ बुरा बाप बन जाइए, कहलवा लीजिए, लेकिन फ़ौरन उनको रोकिए कि प्लीज़ हम बच्चे की तरबियत इस लिहाज से इस तरह से करना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे में ज़िद वाला रवैया ना बढ़े, तो आप भी हमारे लिए मददगार साबित हों। हमारा कम्युनिकेशन गैप अगर उन रिलेशंस के साथ नहीं होगा तो यकीनन वो हमारी बात को समझेंगे। इस सब के लिए हमें खुद पर काम करना होगा, खुद को अच्छा बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, फिर ही हम बच्चों की परवरिश भी अच्छी कर सकते हैं। इसी तरह आज एक पेरेंट्स मीटिंग के दौरान एक मदर मुझे कहने लगी कि मेरे बच्चे बहुत जिद करते हैं, मैं तो नहीं करती, ना मेरे हस्बैंड करते हैं। लेकिन जब 10-12 मिनट उनके साथ बात हुई तो उसके दौरान गुफ्तगू उनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला, भाई मैं तो हर बात का जवाब टका कर देती हूँ। आप देखिए कि उनके इस फिक्रे के अंदर ही उनकी बातों का जवाब छुपा था। जब वालदा हर बात का जवाब टिका कर देंगी तो बच्चों से वो क्या तवक्को करती हैं कि बच्चे जवाब ऐसे नहीं देंगे। हम अपना जायज़ा लेते रहें, देखते रहें कहाँ कहाँ हम में खामियाँ हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे दौर में साइकोलॉजिकली इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमें नहीं पता था। हम बहुत से रॉन्ग पैटर्न के साथ पेरेंट्स बन गए हैं। तो अब हमारे पास वक्त है, फैसिलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया की पावर है। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते तो आप नेट पे ऐसा बहुत सा मवाद पड़ा है जिसको देखकर आप अपनी इस्लाह खुद कर सकते हैं। तो क्यों ना आज वक्त है हम अपनी इस्लाह कर लें, अपने बच्चों को ज़िद्दी होने से बचा लें, बिगड़ने से बचा लें। हम कोशिश कर सकते हैं। आओ हम अच्छे बने।